एक यू यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और इसके जो बाहर का हिस्सा है वो आपके पास है एक कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास कौन से एलिमेंट आते हैं? देखो, एक कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि वो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में आएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एलिमेंट यू में तो होगा, एंड अब ये कंडीशन और भी है कि वो एलिमेंट ए में नहीं होगा। यानी यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में जाते हैं। अभी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लॉज हैं। देखो, फर्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? जैसे हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट है ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इनका लेते यूनियन तो हमारे पास यू आएगा। देखो, ये तो ए है और ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर यू बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स। देखो, कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि डेफिनेशन ये बोलता है कि जो एलिमेंट ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता। यानी ये दोनों सेट आपके पास डिसजॉइंट होते हैं। सेकंड हमारे पास है डी मोर्गन लॉ। अब देखो, डी मोर्गन लॉ क्या है? हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, हमने दोनों का यूनियन लिया, उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन होता तो राइट में हमारे पास यूनियन आ जाता, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास था डी मोर्गन लॉ। अब चलते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड हमारे पास है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो डबल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट और फिर जो ये सेट आए इसका एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये खुद ए सेट आ जाएगा। ये हमारे पास है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। लास्ट हमारे पास है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड द यूनिवर्सल सेट। देखो, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है? अगर हम फाइव का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास यू आएगा, और एक हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास फाइव आएगा। देखो क्यों आता है? यू में तो सभी एलिमेंट होते हैं। हमने कहा भी सभी का उल्टा क्या आएगा, अपोजिट क्या आएगा? कोई भी नहीं। अगर कोई भी नहीं का अपोजिट है तो सब कुछ है, उसमें यू आ जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। हमसे यहाँ पे यू गिवन है। यू में यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पर ए बी और सी सेट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट। देखो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि यू में से ए को माइनस कर देंगे। तो यू में यहाँ पे देखो क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड सो 9 तक है, और ए को माइनस करना है। तो देखो, यू में से ए यानी कि 1 क्या ए में है? बिल्कुल है, कैंसिल हो जाएगा। 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। अब यू में एलिमेंट क्या क्या बचे हैं? 5 6 7 8 और 9। ये हमारे पास आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। इसी तरीके से हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। देखो, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या आएगा? यू में से बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। देखो, बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? बी हमारे पास ये है। देखो, हम बी के एलिमेंटों को माइनस करेंगे, 2 माइनस होगा, 4 माइनस होगा, 6 माइनस होगा और 8 माइनस होगा। तो क्या क्या बचेगा? 1 3 5 7 और 9। ये एलिमेंट आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। देखो, पार्ट नंबर 3 क्या है? यहाँ पे पूछा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। अब की बार देखो हमें क्या करना है, पार्ट नंबर 3 में ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है।
तो इसका मीनिंग यहाँ पर होगा कि यू में से ए यूनियन सी माइनस हो जाएगा। देखो यू में एलिमेंट क्या क्या है आपके पास, यू में आपके पास एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके पास यू में एलिमेंट है। अब हमें यहाँ पे लिखना है ए यूनियन सी, यानी ए और सी का यूनियन करना है। पहले हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, और अब सी के लिखेंगे। देखो 3 4 आ चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 और 6। अब यहाँ पे माइनस करते देखो क्या क्या बचेगा, 1 माइनस हो जाएगा, 2 भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, 4 भी माइनस हो जाएगा, 5 भी हटेगा और 6 भी हटेगा। देखो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट बचेंगे, यहाँ पर आपके पास एलिमेंट बचेगा 7 8 और 9, ये मेरे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब की बार हम क्या करेंगे, यू में से ए और बी के एलिमेंटों को माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या क्या माइनस होगा, 1 2 3 4 तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये ए में है। अब चलते हैं बी पर, देखो 2 माइनस हो चुका है, 4 भी हो चुका है, 6 माइनस कर देंगे और एक 8 माइनस कर देंगे, तो क्या क्या बचा 5 7 और 9, ये आपके पास एलिमेंट आएंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी में। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। देखो पार्ट नंबर 4 में क्या है, ये पार्ट नंबर 4 में डबल कॉम्प्लीमेंट है। अभी हमने पढ़ा था डबल कॉम्प्लीमेंट खुद ए के बराबर होता है, तो आपके पास ये ए आ जाएगा। लास्ट हमारे पास है बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, यू में से माइनस कर देंगे बी माइनस सी, माइनस कर देंगे बी माइनस सी। तो देखो यू आपके पास ये है जिसमें एलिमेंट 1 से 9 है, माइनस करना है बी माइनस सी। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यानी बी के एलिमेंटों में से सी के एलिमेंट माइनस कर दो, तो क्या 2 माइनस होगा, नहीं होगा क्योंकि ये सी में नहीं है। 4 माइनस हो जाएगा, 6 भी माइनस हो जाएगा और एक क्या आएगा 8। तो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट आएंगे 2 और 8। अब यू के एलिमेंटों में से 2 और 8 को माइनस कर दो, तो एक तो 2 माइनस हो जाएगा और एक 8, तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 और 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, यू गिवन है, यू में आपके पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें इन सभी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास ए है, तो देखो ए में आपके पास एलिमेंट है ए बी सी, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा यू में से माइनस कर देंगे ए को, ए बी सी माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा डी ई एफ जी और एच, ये आपके पास एलिमेंट आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। अब चलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट में। देखो बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट क्या क्या आएंगे, यू में से बी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। देखो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे आपके पास ए, क्योंकि ए तो बी में नहीं है तो ए तो आएगा, बी बी भी आएगा, सी सी भी आएगा, देखो डी नहीं आएगा, ना ई आएगा ना एफ और ना जी, एक आपके पास एच आएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर सी पर। देखो सी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आपके पास आएंगे, ए माइनस हो जाएगा, सी भी माइनस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा और जी, तो आपके पास एलिमेंट आएंगे बी डी एफ और एच। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पर जो कि आपके पास है डी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो डी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आते हैं, यू में से हम डी को माइनस कर देंगे, यानी यू के एलिमेंटों में से डी के एलिमेंट हटा देंगे, तो क्या क्या हटेगा, ए बिल्कुल ठीक है लास्ट में ए है, बी नहीं हटेगा, सी भी नहीं हटेगा, डी भी नहीं हटेगा, ई भी, एफ हटेगा, जी और एच, तो क्या क्या बचा बी
सी डी ई, बी सी डी और ई, ये आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे डी कॉम्प्लीमेंट में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो 3 क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे पहले। देखो यहाँ पर क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे जो हमारे पास u है वो n है, यहाँ पर जो u का काम है वो n करने वाला है, लिख रखा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट, यानी u का काम यहाँ पे करेगा कैपिटल N। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमें सभी सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट में कहा है x एक नेचुरल नंबर है जो कि इवन नंबर है, यानी इवन है और नेचुरल है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा ओड नेचुरल। सेकंड में हमारे पास है एक नंबर है जो कि ओड नेचुरल है, इसमें दिया ओड, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा इवन नेचुरल नंबर। थर्ड हमारे पास है x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा, इसमें पूछा है अभी 3 का जो है ना मल्टीपल है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। और देखो x यहाँ पे n से तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि यहाँ पे n तो आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट चल रहा है। फोर्थ देखो क्या है, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। देखो दो तरह का नंबर होता है, प्राइम और कंपोजिट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा x इज ए प्राइम की बजाय यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर के साथ एक 1 और बचेगा, तो इसमें साथ में 1 और लिख देंगे। अब पार्ट नंबर हमारे पास है 5। देखो पार्ट नंबर 5 क्या है, यहाँ पर है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड डिविजिबल बाई 3 और 5, यानी 3 और 5 से डिवाइड हो जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिवाइड बाई 3 एंड 5, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और देखो n से बाहर तो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे एक कंडीशन और लिख दो आप कि x जो है वो बिलोंग किसको करेगा, कैपिटल N को करेगा। सेम तरीके से आपके पास है x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अभी देखो पार्ट नंबर हमारे पास है 7, यहाँ पर हमारे पास वो एलिमेंट है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। देखो तो पहले ये देख लो कि इसमें एलिमेंट क्या क्या आएंगे। यहाँ पर 5 जाएगा राइट में, तो 8 - 5 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल आपके पास क्या है, 3 है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो सभी एलिमेंट आएंगे जो 3 के बराबर नहीं होंगे, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा, वो एलिमेंट आएगा x सच दैट कि x एक तो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और एक x क्या होगा, एक x आपके पास 3 के बराबर नहीं होगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सेम तरीके से देखो नेक्स्ट सेट है, नेक्स्ट आपके पास है कि वो x जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो इसको कौन से x सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पे 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 राइट में जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2, यानी वो सभी नेचुरल नंबर यहाँ पर हैं जो इसका कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि 2 के बराबर नहीं है। यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट की बात अगर करेंगे हम, तो यहाँ पर वो सभी x आएंगे जो कि पहली बात तो नेचुरल नंबर होंगे, और दूसरी बात वो जो x है वो जो है 2 के बराबर नहीं होंगे। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 10, इसमें कहा है कि x है लेकिन 7 से ग्रेटर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा वो x हैं जो कि 7 से क्या है, लेस है, क्योंकि 7 खुद एक नेचुरल नंबर यहाँ पर है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसमें वो x हैं जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2x जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 10 - 1 यानी कि 9 से, तो यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर किससे हो जाएगा, 9/2 से। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे कि वो x आएंगे सच दैट x यहाँ पर एक नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन x यहाँ से क्या होगा, ग्रेटर की बजाय क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9/2,
अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें यू गिवन है। देखो यू में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पर ए और बी दो सेट गिवन है। हमें यहाँ पर ये वेरीफाई करना है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी। तो देखो पार्ट नंबर 1 को करते हैं, इसमें हम पहले काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ पे पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका मीनिंग होता है u माइनस ए यूनियन बी। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर u में से a और b के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो u में एलिमेंट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक एलिमेंट है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट है 5 के बाद में है 6 7 8 और 9 माइनस में ए यूनियन बी यानी कि दोनों के एलिमेंट। ए में आपके पास एलिमेंट है 2 4 6 और 8, और बी में आपके पास एलिमेंट है देखो 2 आ चुका है, तो यहाँ पर आएगा 3 5 और 7। तो देखो क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट बचेगा देखो 1 1 वहाँ पर नहीं है तो 1 आएगा, 2 वहाँ पर है 2 नहीं आएगा, 3 भी वहाँ पर है देखो 2 1 वहाँ पर नहीं है 2 वहाँ पर है, 3 भी है 4 भी है 5 भी है 6 भी है 7 भी है, और आपके पास देखो वहाँ पर 8 भी है, तो यहाँ पर 8 भी माइनस से हो जाएगा। तो इसमें बचेगा आपके पास 1 और 9। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, एक तो है ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करते हैं। इसका मीनिंग होता है यू माइनस में ए, यानी यू में से हम ए को माइनस कर देंगे। यू में आपके पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर हमने ए को माइनस किया। देखो ए में आपके पास एलिमेंट है 2 4 6 और 8। तो देखो क्या क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास एलिमेंट आया है 1, देखो 2 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा और 8 माइनस हो जाएगा। 1 3 5, उसके बाद में 7 और उसके बाद में आपके पास आएगा 9। ये हमारे पास आया ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट। सेम तरीके से फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, यू माइनस में बी। तो यू में हमारे पास एलिमेंट है 1 से 9, और देखो बी में एलिमेंट क्या क्या है 2 3 5 7, यानी यू माइनस बी का मीनिंग है कि बी के एलिमेंट माइनस हो रहे हैं। तो आपके पास क्या क्या माइनस होगा 2 3 5 और 7। तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 4 बचेगा, देखो 2 3 माइनस हो चुके हैं और 5 भी माइनस हो चुका है। 4 के बाद में आपके पास आएगा 6, 7 माइनस हो चुका, 8 आएगा और 9 आएगा। अब आपके पास है ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो दोनों में कॉमन में एलिमेंट, एक तो 1 कॉमन में देख लो, ये रहा 1, 3 कॉमन में नहीं है, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है और एक 9 है। तो आपके पास एक तो है 1 और एक है 9। देखो यही आपके पास लेफ्ट साइड था, यही आपके पास है राइट साइड है। तो अभी पार्ट नंबर 1 का प्रूफ कंप्लीट हुआ। सेम तरीके से आप पार्ट नंबर 2 कर सकते हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्रा द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अभी हमारे पास दो सेट्स हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट है, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यू डिसाइड करेंगे, भाई यू भी होना चाहिए, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग आता है। देखो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास दो सेट हैं, सबसे पहले तो हम यू लेंगे, यहाँ पे लेंगे यू। अब दो सेट हैं ए और बी, हो सकता है ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट,
और हो सकता है ज्वाइंट हो। तो हमने पहला केस लिया डिसज्वाइंट का, तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। तो इन्होंने कहा है कि यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यानी ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो अभी हमने क्या किया, ए और बी को इकट्ठा कर लिया, तो ये हमारे पास यूनियन आया। इन्होंने पूछा था कॉम्प्लीमेंट, तो जो बाहर का हिस्सा बचा, ये जो हमारे पास हिस्सा बचा जो ना ए में है ना बी में है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी के लिए। अब हमारे पास सेकंड केस इसका देखो क्या है। सेकंड केस है वो हो सकता है ज्वाइंट हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ए यूनियन बी, ये हमें लिखेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास यू है, लिखना हमें ए यूनियन बी है। तो हमारे पास ये तो ए है और ये हमारे पास है बी, ये ए है और ये बी है। देखो ये जो हमने जो शेडिंग किया है, ये हमारे पास ए यूनियन बी है। हमने ए और बी का दोनों सेट ले लिए हैं। इन्होंने कहा था इसका कॉम्प्लीमेंट बताएं आप, तो देखो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास बी था, ये ए है ये बी है और ये यू है। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, ए को भी छोड़ दो बी को भी छोड़ दो। अभी जो हमने यहाँ पे ट्रेसिंग किया है ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसमें एक केस और भी हो सकता है कि सेट एक दूसरे के अंदर चले जाए, जैसे ये रहा देखो, ये ए है और ये बी है। तो हमें पता है कि बड़ा सेट आता है यूनियन में, तो हमारे पास ये तो हो जाएगा ए यूनियन बी। उन्होंने कहा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या आएगा, बी से बाहर का हिस्सा। ये हमारे पास ए था ये बी था, तो इन्होंने कहा था फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये ए और बी से बाहर का हिस्सा आ जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी है। अब चलो देखो सेकंड पार्ट पर। सेकंड में कहा ए कॉम्प्लीमेंट, सेम तरीके से हमारे पास यहाँ पर या तो सेट होंगे ज्वाइंट और या होंगे डिसज्वाइंट। तो देखो पार्ट नंबर सेकंड का वेन डायग्राम और तैयार करते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हमें लिखना है बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर जो इंटरसेक्शन में पार्ट आएगा उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहला केस हम करते हैं कि सेट आपके पास ज्वाइंट हो, यानी कि ये वाला केस करते हैं ज्वाइंट। ये ए सेट है ये बी सेट है, इन्होंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए से बाहर का हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये ए से बाहर का हिस्सा है, इसको बोला जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए है और ये बी है, तो ये हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन, अब वो हमें डिसाइड करना है, यहाँ पे वो पार्ट हमें यहाँ पे डिसाइड करना है जो दोनों में है। तो दोनों में जो पार्ट वो आपके पास है ए से बाहर का हिस्सा और बी से बाहर का हिस्सा, ये ए है ये बी है। जो ए में भी ना हो और बी में भी ना हो वो हमारे पास इंटरसेक्शन में जाएगा। तो हमने ये पार्ट नंबर सेकंड किया और केस वो किया जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। सेकंड केस हमारे पास होगा कि डिसज्वाइंट हो, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास है बी। अब सेट है डिसज्वाइंट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन। ये हमारे पास ए है और ये बी है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि ए से बाहर जाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि बी से बाहर। अब देखो दोनों में कॉमन हिस्सा क्या है, पहले में ए से बाहर का हिस्सा है, ये कॉम्प्लीमेंट है, दूसरे में बी से बाहर का हिस्सा है। तो कॉमन में क्या आएगा, कॉमन में आएगा दोनों से बाहर का, ए से भी बाहर का और बी से भी बाहर का, ये हमारे पास आएगा कॉमन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। देखो यहाँ पर भी दो ही केस बनने वाले हैं कि आपस में ज्वाइंट हो या डिसज्वाइंट हो। यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमने ले लिया ज्वाइंट वाला केस।
ये हमारे पास हिस्सा है इंटरसेक्शन का पार्ट है, उसने पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इससे बाहर का हिस्सा ले लेंगे, सिर्फ इंटरसेक्शन से बाहर का हिस्सा वो हमारे पास हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है कि सेट आपस में डिसज्वाइंट हो। तो देखो ये ए है और ये बी है, अगर डिसज्वाइंट है तो कॉमन में जो है कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास क्या आएगा, फाई आएगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा था तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू के बराबर आएगा। अभी देखो लास्ट पार्ट है इसमें ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर भी दो केस बनेंगे आपस में, ज्वाइंट और डिसज्वाइंट वाले। अब डिसज्वाइंट में क्या होता है कि सेट आपके पास अलग अलग हो जाते हैं, और ज्वाइंट में क्या होता है सेट आपस में काटते हैं। अब काटने में भी दो केस बनते हैं, एक तो इस तरीके से काटें और एक वो एक दूसरे के अंदर चले जाएं, ये ए है और ये बी है। तो पे टोटल 3 केस बनते हैं, 1 2 3। तो देखो हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ये आपके पास यू है, यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे, ये हमारे पास ए है ये बी है, तो ये क्या हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। यूनियन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी से बाहर का हिस्सा लिखेंगे, ये ए है ये बी है, ये हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है यूनियन। देखो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या था, ए से बाहर का हर एक कवर हुआ एलिमेंट, उसमें बी पूरा आया। यूनियन में बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या था, बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग था बी से बाहर, इसमें ए आया, यानी यहाँ पर आपके पास ए भी आया और बी भी आया। तो जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास हर एक एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पर देखो ए नहीं था तो ए यहाँ पर था, और यहाँ पर बी नहीं था बी यहाँ पे था, तो किसके बराबर आएगा, ये यू के बराबर आएगा। अभी देखो इस केस पे चलते हैं, ये आपके पास है सेकंड केस है ये। अब इसको पढ़ते हैं, जब सेट आपस में काटते हैं, सेट अगर आपस में काटेंगे तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनने वाला है। यूनियन में ये हमारे पास यू है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ए बी, और यहाँ पर ये ए और ये बी है। इसे पूछा ये कॉम्प्लीमेंट, ए से बाहर का हिस्सा, ए से बाहर का हिस्सा उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये बी कॉम्प्लीमेंट है, बी से बाहर का हिस्सा। अब ये बताओ यहाँ पर देखकर वो कौन सा पार्ट है जो हर जगह आया है। देखो इंटरसेक्शन ना तो यहाँ पे आया और ना इंटरसेक्शन आपके पास यहाँ पर है। दोबारा देख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या था, ए से बाहर, तो हिस्सा तो नहीं आएगा ना, ए से बाहर जाना आपको। इसका मीनिंग था बी से बाहर, तो कॉम्प्लीमेंट तो फिर भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन सॉरी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ना इसमें आया ना इसमें आया। तो यूनियन में क्या होगा, इंटरसेक्शन को छोड़ के हर जगह का एलिमेंट आ जाएगा। ये यू है, ये ए है और ये बी है, इसको छोड़ के हर एक एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। इसमें एक केस और बचता है, इसको आप खुद ट्राई मारेंगे कि आपके पास एक दूसरे के अंदर चले जाएं, ये ए सेट और ये बी सेट है, तब वेन डायग्राम कैसा तैयार होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 में हमसे पूछा है यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। हमारे पास यू में वो सभी ट्राइंगल्स हैं जिनमें क्या कंडीशन है, इफ ए इज द सेट। देखो यू में तो सारे ट्राइंगल हैं, लेकिन ए वाले ट्राइंगल पे कंडीशन क्या है कि ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। देखो यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम लिख रखा है, डिफरेंट वर्ड है यहाँ पर, यानी ए में वो ट्राइंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है। जैसे हमने कहा कि ये जो ट्राइंगल है इसका ये एंगल 60 है, ठीक है,
और ये एंगल यहाँ पर इसका 50 है, ठीक है। और ये एंगल यहाँ पे इसका 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ए में आएगा, क्योंकि इसका देखो कम से कम एक एंगल, यानी कि इसमें तो दो एंगल है, ये भी अलग, ये भी 60 अलग, तो ये ए में जाएगा। तो इसमें इस टाइप के ट्राइंगल आएंगे। तो हमसे पूछा कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, देखो इसमें वो सभी ट्राइंगल आ जाएंगे जिसका एंगल क्या होगा, 60 होगा। ये भी 60, ये भी 60, तो ये अपने आप 60 हो जाएगा। तो इसमें वो सभी ट्राइंगल्स आएंगे जिसमें एंगल क्या होंगे, सभी एंगल 60 होंगे। सभी अगर एंगल सेम है तो सभी साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, इसके लिए यहाँ पर सेट को लिखना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास ये तो यू के बराबर होता है, और इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यू। इंटरसेक्शन क्या है, ए। तो यहाँ पर छोटा सेट आएगा, देखो इंटरसेक्शन पूछा है तो ए और यू में छोटा सेट ए है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा इंटरसेक्शन में। अब यहाँ पर है यू कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास आएगा फाई। फाई इंटरसेक्शन ए, छोटा सेट कौन सा है, फाई है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, फाई आ जाएगा।